टाटा मोटर्स ने अपने कॉमर्शियल व्हीकल बिजनेस और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को दो हिस्सों में बांट दिया है। बीते कल यानी 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट थी। इस रिकॉर्ड डेट के आधार पर शेयरधारकों को नई कंपनी यानी टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के शेयर अलॉट किए जाएंगे। ये डीमर्जर प्लान 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुका है। इसके तहत मौजूदा कंपनी टाटा मोटर्स का नाम बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड कर दिया गया है। इस डीमर्जर से जुड़ी 7 बातों को शेयरधारकों को जरूर जान लेनी चाहिए, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इस डीमर्जर के लिए 1:1 के रेशियो में शेयरों का आवंटन किया है। इसका मतलब यह हुआ कि 14 अक्टूबर यानी रिकॉर्ड डेट तक टाटा मोटर्स के प्रत्येक शेयर होल्डर को उनके पास मौजूद हर एक शेयर के बदले TMLCV का एक फुल पेड शेयर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास टाटा मोटर्स के 100 शेयर हैं, तो आपको TMLCV के भी 100 शेयर अलॉट किए जाएंगे। इस कदम से दोनों कंपनियों में निवेश का मौका मिलेगा। बता दें कि टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि 60 दिन के भीतर इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई कंपनी के शेयर लिस्टिंग के बाद 320 रुपये से लेकर 470 रुपये के दायरे में कारोबार कर रहा है। वहीं बीते रिकॉर्ड डेट के बाद टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल यूनिट के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE पर इसके शेयर 399 रुपये के लेवल पर खुले, जबकि सोमवार को 660 रुपये 90 पैसे के लेवल पर बंद हुए थे, यानी 40% की गिरावट देखी गई थी। मंगलवार को कारोबार की समाप्ति के बाद 0.88% की गिरावट के साथ ही 395 रुपये 50 पैसे के लेवल पर बंद है। हालांकि ये गिरावट वास्तविक नहीं है, क्योंकि डीमर्जर के बाद शेयर प्राइस सेटलमेंट की वजह से इसकी ये जो लागत है देखने को मिली। यानी अगर आपके पास भी टाटा मोटर्स के शेयर हैं और कोई कंफ्यूजन है, तो इन 7 बातों से आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो सकती है। सबसे पहली बात, अगस्त 2024 में बोर्ड ने डीमर्जर प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद मार्च 2025 में NCLT ने शेयरधारकों से वोटिंग की मंजूरी दी। फिर 28 मार्च 2025 को वोटिंग के लिए पात्रता की जो आखिरी तारीख है वो तय हुई। फिर 6 मई 2025 को शेयरधारकों ने डीमर्जर को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को डीमर्जर प्रभावी हुआ और कमर्शियल व्हीकल कारोबार यानी TMLCV से अलग हुआ। फिर 10 अक्टूबर 2025 को गैर अपरिवर्तनीय डिबेंचर यानी TMLCV को ट्रांसफर करने की तारीख, और अब 14 अक्टूबर 2025 को शेयरधारकों के लिए रिकॉर्ड डेट भी तय हो गई, जिसके आधार पर TMLCV शेयर अलॉट किए जाएंगे।